दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की हिम्मत जवाब देने लगती है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो फाजिल्का जिले के गांव कुलार में रहता है, जहां एक बीमार पिता, बोल नहीं सकने वाला बच्चा और मेहनत करने वाली मां के बीच गुजारा चल रहा है। इस परिवार की हालत इतनी दयनीय है कि रोजमर्रा की बेसिक जरूरतें भी पूरी करना उनके लिए चुनौती बन गई है। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। ये छोटी सी मदद उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए इस यात्रा में हम जानते हैं उनकी जिंदगी की हकीकत और इस मुहिम से मिलने वाली राहत। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव कुलार में, जो कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है। इससे आगे राजस्थान स्टार्ट होता है। दर्शकों, यहां आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के द्वारा आज एक गरीब असहाय परिवार उसको राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है उस परिवार की, और ये राहत सामग्री देने के बाद में उनका व्यू लेते हैं। दर्शकों, अभी जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जिस परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी, उस परिवार का आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले अंदर आए। ये मेन गेट है, जहाँ पे एक नाम का मेन गेट है, लेकिन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अब हम अंदर की तरफ भी दिखाएंगे। ये देखिए, अभी बरसात का टाइम है और इस परिवार के लिए यही रसोई है। आप देख सकते हो, ये इनकी ओपन रसोई है, बिल्कुल कच्चा चूल्हा है। और आप नीचे की तरफ देख सकते हो, जो ग्राउंड है बिल्कुल कच्चा है, कोई सिमटड़ नहीं है, कोई ईंटें नहीं है। और दर्शकों, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस साइड भी दिखाए। ये जो परिवार है, उस परिवार का ये लेटरिन और बाथरूम है। आप देख सकते हो, एक चारपाई से इस जो लेटरिन बाथरूम है उसकी छत बनाई हुई है। ये स्थिति देख के आप आइडिया लगा सकते हो भी ये परिवार जो है किस स्थिति में यहाँ रह रहा है और कितनी खस्ता हालत है इस घर की। आप देख सकते हो। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए। ये देखो, दीवार भी बिल्कुल गिरने वाली है, टूटी फूटी दीवार है, और चारपाई से और कपड़े ऊपर डाल के एक गुजारा करने का सिस्टम इन्होंने बना रखा है। दर्शकों, ये स्थिति इनकी कैसे बनी, इनके परिवार से जानते हैं और पूरी डिटेल लेते हैं। दर्शकों, ये इस परिवार का मेन है। यहाँ देख सकते हो, ये भी कच्चा है। अब अंदर की तरफ आपको दिखाएंगे इस परिवार का जो घर है। ओनली एक कमरे का ही घर है इस परिवार का। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर आके दिखाए। दर्शकों, अभी जो परिवार है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाएगा, उसका ये एक रैन बसेरा हम कह सकते हैं, एक कमरा है जिसकी आप हालात देख सकते हो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज़ें दिखाए। देखो, रसोई इन्होंने टेम्परेरी ही बना रखी है और सारा सिस्टम आप नीचे भी गैस चूल्हे का देख सकते हो। और इस कमरे की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो 10 बाई 10 का ही कमरा है, जिस कमरे के अंदर इन्होंने पूरा परिवार रहता है। छत भी देख लो, ना सिमटड है, कुछ नहीं है, और दीवारें भी आप देख सकते हो किस हालात में है। दोस्तों, ये पूरा जो परिवार है एक ही कमरे के अंदर रहता है। तो इस परिवार से भी हम पूरी जानकारी लेंगे भी क्या ऐसी परिस्थिति आन पड़ी भी इनको इस स्थिति में रहना पड़ रहा है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसका लाभ लेने पड़ रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो इस घर की जो लाइट है वो इस तरीके की फिटिंग है। भी आप देख सकते हो, ओनली टेम्परेरी काम किया गया है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बरसात के टाइम में पानी आने के भी काफ़ी चांस है, क्योंकि आप जिस हिसाब से देख सकते हो कि बिल्कुल सारा कच्चा है, कहीं सिमटड़ नहीं है। वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ से पानी आया भी हुआ है छत से, और एक सीलिंग फैन लगा हुआ है। आप देख सकते हो, इस कमरे के अंदर एक सीलिंग फैन है और कुछ नहीं है। इस कमरे के अंदर ही ये पूरा परिवार रह रहा है। दर्शकों, जो गरीब परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, उस परिवार से हम जानते हैं क्या स्थिति है उस परिवार की, कितने सदस्य हैं उस परिवार में, और उनका गुजर बसर कैसे चल रहा है, कितने कमाने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? नाम विजय कुमार है जी। सर, तो आप ये बताइए भी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य जी 4 जन, 2 लड़के और एक पत्नी है जी। अच्छा, 4 सदस्य हैं। तो एक तो बोल नहीं सकता जी। अच्छा, दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके 2 लड़के हैं, एक पत्नी है और आप हैं, और आप भी ये बीमार लग रहे हैं क्योंकि इनके ये आप देख सकते हो हाथ पे लगा हुआ है। और जो ये बच्चा है ये भी बोल नहीं सकता, मतलब बोल नहीं सकता या सुन भी नहीं सकता? बोल नहीं सकता जी। अच्छा, बोल नहीं सकता, मतलब दिमाग से भी ठीक है या? दिमाग से, मेंटली है जी, वैसे नहीं। अच्छा, ये माइंडली भी अपसेट है, मतलब कोई काम करने के लायक नहीं है। तो अब आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है, क्या स्थिति है आपकी अब? जी, वो एक लड़का है वो पढ़ा नहीं सकता मैं, और ये 4000 रुपये लेती है जी। अच्छा, तो मेरे आपके 15000 रुपये लग जाते हैं, कई बार 12000 रुपये लग जाते हैं महीने के। क्या दिक्कत है आपको? मतलब मेरे गुर्दों की दिक्कत है, गुर्दे खराब है मेरे। अच्छा, दोनों गुर्दे खराब है आपके? हाँ जी।
किडनी खराब है जी। अच्छा, तो आप कुछ कर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते? ना आप चल नहीं सकते, लाठी से चलता हूँ, बाथरूम में बसा जा रहा हूँ मैं, ये बाल्टी यहाँ ही पड़ी है मेरी। अच्छा, झूठ नहीं मार बाथरूम भी रहा। आप यहीं बाल्टी में कर रहे हाँ हो? जी, अच्छा, झूठ तो नहीं मार रहा मैं। अच्छा, आपके घर वाले यही 4,000 में काम करते हैं, दवाइयों का लगभग आपका 12,000 का लगभग खर्चा आ जाता है। 12,000 रुपये खर्चा किस चीज़ का खर्चा आता है? दवाइयाँ आती है कुछ? दवाई आ जाती है जी, गुर्दे भी धो जाते हैं, साफ होते हैं। अच्छा, डायलिसिस होता है मतलब आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो 2500 रुपये लग जाते, कई बार 3,000 रुपये लग जाते हैं। कितने दिनों से करवाना पड़ता है वो आपको? कल करवा के ले हूँ मैं, और आज फिर जाना था, दूसरे दिन ही जाना था आज, तो अच्छा, अब जाया नहीं गया, पैसे नहीं थे। हर रोज दूसरे दिन जाना पड़ता है? कभी कभी हफ्ते में 2 बार ही जाना पड़ता है, कई बार 15 दिन से जाना पड़ता है। दर्शकों आप देख सकते हो, होती है शरीर के अंदर। हाँ दर्शकों आप इनका चेहरा भी देख सकते हो, गुर्दों के कारण पूरा मतलब खराब है। और इनके घर में काम करने वाली एक महिला इनकी पत्नी है जो 4,000 रुपये में काम करती है, और इनका जो डायलिसिस का खर्चा है वो लगभग 2,500 रुपये या 3,000 रुपये खर्चा आता है, और हफ्ते में लगभग इनको 2 बार करवाना पड़ सकता है। इनका कहना है भी कल इन्होंने डायलिसिस करवाया था, लेकिन आज पैसे की तंगी की वजह से ये नहीं जा पाए वहाँ डायलिसिस करवाने के लिए। तो हम इनसे और भी जानेंगे। सर, इसके अलावा भी कोई आपका चल रहा है या ओनली ये गुर्दों की प्रॉब्लम है? गुर्दों के जी, ये सोजश आ जाती है और नहीं है। तो फिर बच्चे को खर्चा ये पढ़ा नहीं सकता मैं लड़के को, इसको अभी छुट्टी करवा दीजिए, दिहाड़ी जाता है वो, माड़ी मोटी को कर लेता है, बाकी नहीं करता। दर्शकों देख सकते हो, एक नाबालिग बच्चा है, ये भी देखो इस स्थिति के अंदर अपना स्कूल छोड़ के क्योंकि गरीबी ही इस स्थिति में है, ये मतलब भी इनको अपने बच्चे का स्कूल से ही हटवाना पड़ गया है। तो अब इनके जो घर वाले हैं इनसे भी थोड़ा जानेंगे। दर्शकों जैसे कि देख सकते हो, एक महिला है, इन पे क्या बीत रही होगी जब इनके हस्बैंड इनके सामने बीमार हैं, लाचार हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, और इतना खर्चा है इस महंगाई के दौर में। डायलिसिस करवाना कोई आम बात नहीं है, मतलब हॉस्पिटलों में जाना घूमना एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। और आज ये परिवार इतना लाचार है कि अपना खुद का डायलिसिस भी नहीं करवा सकते, और बच्चे को भी स्कूल से हटा दिया। एक बच्चा है वो भी ना बोल सकता है और माइंडली तौर पर भी अपसेट है। तो आप अकेले काम करने जाते हो या बच्चे भी जाते हैं? बस हो जाता है, एक आ जाता। अच्छा, क्या काम करते हो आप? गोबर मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने तो दिया। आप देख सकते हो कितना दुखी परिवार है। ये गोबर वारी अपना करके लोगों के घर पे इस बच्चे को भी साथ में लगा के ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा भी कभी हुआ भी आप मतलब भूखे ही सो गए हो? हाँ जी, भूखे सोते हैं, कई बारी तो ले आते हैं पास से रोटी खा लेने हैं, फिर रात की रोटी हुई, दिन की रोटी वही खाते हैं। दर्शकों आप देख सकते हो कितना मतलब एक दुखी परिवार है जो कभी लुखी सूखी खा के मांग के अपना टाइम पास कर रहा है। दर्शकों बहुत ही मतलब दुखी दौर से गुजर रहा है परिवार। तो आज आप देख सकते हो मतलब कितना वो मतलब भावुक हो रखे हैं, और भावुक होना बनता भी है क्योंकि आज ये लाचार हो चुके हैं। क्योंकि इनका भी सपना था अपने बच्चों को पालने का, पोसने का, लेकिन आज बीमारी की वजह से ये मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो पूरे मतलब दुखी हैं ये। और आज एक महिला पे इतनी जिम्मेवारी आन पड़ी है भी, एक बीमार पति है उसको भी दवाई दिलवानी है, एक बच्चा है, ठीक है, बच्चों का भी पालन पोषण करना है, तो स्कूल जाना तो वाकई में ही मुश्किल हो जाता है। दर्शकों आप देख सकते हो जैसे माँ बाप अभी रो रहे हैं, तो ये दुख इनके बच्चों पे भी है, क्योंकि जब बच्चों के माँ बाप दुखी हैं तो बच्चे तो दुखी होंगे। दर्शकों आप देख सकते हो। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको राहत सामग्री दी जाएगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात करेंगे भी, जो इतना दुखी जो स्थिति आप देख सकते हो, कितनी नाजुक स्थिति में ये परिवार यहाँ पे रह रहा है। दर्शकों आप देख सकते हो बच्चे के आंखों में आंसू है और परिवार भी पूरा रो रहा है, क्योंकि बच्चा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि तो इनके पिताजी ने पहले ही बताया था भी ये मेंटली अपसेट भी है। फिर भी इनको गोबर या भारी का जो काम करके मतलब टाइम पास करना पड़ रहा है। इस बच्चे को भी जो मेंटली अपसेट भी है और सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, इस बच्चे को भी काम करके इनका गुजारा करने में हेल्प करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये कि बच्चा है जो स्कूल से वंचित रह गया है, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है भी मैं पढ़ूंगा, माँ बाप मेरे को पढ़ाएंगे, फिर मैं बड़ा होके कोई नौकरी पे लगूंगा। तो इनसे भी हम जानेंगे भी किस स्थिति में इन्होंने स्कूल छोड़ा है। नमस्कार।
नमस्कार भाई जी। आप अभी स्कूल नहीं जाते तो मतलब क्या स्थिति बनी, क्यों नहीं स्कूल जा पाते? भाई जी बीमार पड़े देख लियो, मैं क्या करा, मजबूर हाँ। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो मतलब बच्चा भी रोने लग गया, अभी मजबूर है, हम क्या करें, पापा बीमार है, मम्मी काम करती है, उससे ही इनका टाइम पास हो रहा है। तो दर्शकों ये सारी चीज़ें देख के आपको लग रहा है कितनी नाजुक स्थिति में ये परिवार रह रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको राहत सामग्री दी है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें वो लेके आए हैं इस असहाय परिवार के लिए। वाकई में ये परिवार एक ज़रूरतमंद परिवार है। आप देख सकते हो इस परिवार का दुख, भी बीमार भी हैं, बच्चे स्कूल से भी हट गए, बच्चों को लोगों के घर पे गोबरवारी करके काम करना पड़ता है, कोई पेंशन नहीं है। और वो अभी जो बच्चा है इनसे जानेंगे भी कौन सी क्लास से इन्होंने छोड़ा था। आपने कौन सी क्लास में पढ़ाई छोड़ दी? जी साथ में। तो अगर आप संत रामपाल जी महाराज आपको स्कूल की फ़ीस, ड्रेस वगैरह दे तो क्या आप दोबारा स्कूल जाना चाहोगे? दूंगा जी। हाँ, दर्शकों जैसे कि इन्होंने बताया अगर संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करते हैं तो ये ज़रूर स्कूल जाना चाहेंगे। दर्शकों अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। दर्शकों अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसे आप ये स्लोगन पढ़ सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों इसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है भी रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं, इस गरीब परिवार को जिसकी स्थिति से आपको अभी रूबरू करवाया था, बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार रह रहा है, उस परिवार को ये राहत सामग्री यहाँ गरीब परिवार को देने के लिए आए हैं। तो इनसे जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है जो यहाँ देने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। सर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप जो ये किट देने के लिए आए हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं इस किट के अंदर जो इस परिवार को दी जाएगी? जी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस किट के अंदर जी 5 किलो चावल है जी बनास्पति, ठीक है जी, और उसके बाद में 4 किलो चीनी है जी, और 1 किलो इसके अंदर टाटा नमक है जी, और इसके अंदर कुछ मसाले हैं जी, जैसे मिर्च है, जीरा है, हल्दी है जी, और 4 प्रकार की इसके अंदर दालें हैं जी, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, और काले चने की दाल है जी। 1 किलो इसके अंदर अचार है जी, और इसके अंदर पाउडर है जी, डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जी, ठीक है जी, और चाय पत्ती है जी, और 2 लीटर इसके अंदर ऑयल है जी, सरसों का ऑयल है, और कपड़े धोने के लिए साबुन है जी 1 किलो, और नहाने के लिए 4 पीस साबुन के हैं, और 2 इसके अंदर पाउडर हैं जी सूखे दूध के, और 5 किलो इसके अंदर आलू है जी, और 5 किलो इसके अंदर प्याज हैं, और साथ में इसके अंदर 25 किलो एक आटे की पैकिंग है जी। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक रसोई के अंदर जितनी चीज़ें यूज़ होती है वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी जा रही है। आप देख सकते हो बनास्पति चावल है, जो भी यहाँ पे आया है सामान सारा एक टॉप क्वालिटी का है। जैसे आप देख सकते हो टाटा कंपनी का साल्ट है, ठीक है जी। आप देख सकते हो यहाँ जो चाय है वो भी प्रीमियम क्वालिटी की रेड रोज़ की चाय है, और जो सर्फ़ है वो भी व्हील कंपनी की सर्फ़ है। और आप देख सकते हो जो साबुन भी दिए जा रहे हैं नहाने के लिए वो भी गोदरेज नंबर 1 कंपनी के हैं। और जो यहाँ जो ये दूध दिया गया है, जो सूखा दूध है पंजाब किंग का, जो चाय बनाने के और पीने के दोनों काम आएगा। और आप और देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर सब्जियाँ भी ऐड है, ये भी कोई नहीं है अभी मतलब इनको सब्जी के लिए भी कहीं जाना पड़ेगा। रोटियां बनाने के लिए आटा है, सब्जी बनाने के लिए आलू है, प्याज है, और चावल भी दिए हैं, दालें हैं, छोले हैं। देखो 4 प्रकार की तो दाल दी गई है इस किट के अंदर प्रॉपर, और अचार भी दिया गया है इनके लिए। दोस्तों एक रसोई के अंदर यूज़ होने वाली सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर अवेलेबल कराई है। लेकिन दोस्तों आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि ये जो किट है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, ये लाइफ टाइम नहीं चलेगी। इसकी लिमिट है, चाहे महीने चले या 20 दिन चले। दर्शकों जो परिवार है उसको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे भी इस किट को दोबारा प्राप्त करने के लिए इनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्या ये किट एक बार ही दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम भी दी जाएगी। दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानेंगे भी जो ये किट है उसका नेक्स्ट प्रोसेस कैसे रहेगा दोबारा इनको लेने के लिए। तो सर आप बताइए भी कैसे ये परिवार आपसे कॉन्टैक्ट करे, कैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी इन्होंने दोबारा ये कहाँ से लेना है सामान, और ये सामान लिमिटेड समय के लिए है या कितने टाइम तक चलेगा ये?
जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ये परिवार है, इसके पास जो ये सामग्री दी गई है, ये सामग्री परिवार के जो ख़त्म होने से 2 दिन पहले हम इनको एक कार्ड दे के जाएंगे। परमात्मा की दया से जो आश्रम की तरफ से कार्ड है, ट्रस्ट की तरफ से, ये कार्ड हम देंगे इनको। और इस कार्ड के थ्रू आप ये क्या करेंगे कि इनकी जब भी राज सामग्री किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत होगी तो नेक्स्ट टाइम ये 2 दिन पहले हमें इस नंबर पे इन्फॉर्म करेंगे, जो इस कार्ड के ऊपर ये नंबर दिए गए हैं। इसका कितने टाइम तक चलेगी या क्या प्रोसेस है इसका आगे आगे तक का? ये जी लाइफ टाइम तक चलेगी, जब तक ये इनका कोई कमाने वाला इनके घर के अंदर नहीं रहेगा या जब तक इनको ज़रूरत होगी इस किट की, तब तक परमात्मा की दया से ये दी जाएगी जी। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा इनको एक कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसके बारे में इस पे लिखा गया है और नीचे एक आश्रम का नंबर दिया गया है। ये किट ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए या फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए एक बार दी जाएगी। इस परिवार को जब भी 15 दिन में 20 दिन में जब भी इनको ज़रूरत होगी तो 2 दिन पहले इन्होंने इस नंबर पर फ़ोन करना है और अपना लिखाना है भी हमें आटा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए या पूरी किट चाहिए, जो चीज़ें इनको चाहिएगी आश्रम इनको प्रोवाइड कराएगा। अभी हम इनसे जानेंगे भी इनको ये राशन मिला है तो इनको कैसा लग रहा है। भी एक संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूरा रसोई का, जैसे इन्होंने पहले अंदर बताया था अभी कई बार हमें रूखी सूखी खा के सोना पड़ता है या कभी कभी तो खाना होता ही नहीं है मतलब खाने के लिए, तो आज संत रामपाल जी ने इनको सारा राशन दे दिया है परिवार का। तो हम ये महिला है इन पे सारी जिम्मेवारी है क्योंकि इनके पति बीमार हैं, बच्चे नाबालिग अभी कुछ कर नहीं सकते, तो इन पे सारी जिम्मेवारियाँ हैं। तो अब इनसे थोड़ा जानेंगे। माता जी आज आपको सारा सामान मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी सामान दे दिया आपको खाना बनाने की, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? आप खुश हो इस चीज़ से? हाँ जी खुश हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आपको ये सारी राज सामग्री दी है? बहुत अच्छा किया। दर्शकों जैसे कि इनका कहना भी बहुत अच्छा हुआ अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने, बाकी ये इतने भावुक है कि इनकी स्थिति से आपको रूबरू कराया है, अभी ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे। तो अभी हम इनके जो हस्बैंड हैं जो बीमार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वे आज उनके घर पे खाने के लिए राशन आया है और ये आता ही रहेगा, तो इनको कैसा लग रहा है? सर आज आपके घर पर राशन आया है और संत रामपाल जी महाराज आपको ये राशन देते ही रहेंगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब कुछ राहत मिलेगी खाने के लिए बहुत मिलेगी। को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हो भी कितने भावुक है, क्योंकि एक घर की स्थिति आप देख सकते हो भी कितने बीमार हैं, तो ये तो जायज़ है अभी मतलब भावुक होना तो बनता है क्योंकि यही परिवार के मुखिया है। इनके परिवार के सामने इनकी घरवाली कितनी मतलब दुखी है, इनके लिए कितना कामकाज करके मतलब फिर भी इनका प्रॉपर इलाज नहीं करवा पाते, भूखा सोना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता या सक्षम नहीं होता कमाने में, तब तक इनको ये सारी राहत सामग्री दी जाएगी। दर्शकों अभी जैसे परिवार ने बताया अभी इनके गुर्दों की भी प्रॉब्लम है, हमने पूरी जानकारी इनसे ली, तो हम संत जी के नुआई से जानेंगे भी दवाई के बारे में क्या प्रोसेस रहेगा इनका। सर जो ये परिवार है जिनको अभी इन्होंने बताया भी गुर्दों की प्रॉब्लम है, तो इस दवाई का क्या प्रोसेस रहेगा? इनको दवाई भी दिलवाई जाएगी? हाँ जी, इनको दवाई भी दिलवाई जाएगी। इनकी सारी रिपोर्टें डॉक्टर साहब को मिलके जितनी भी इनकी रिपोर्टों के साथ जो बीमारी है इनको कंप्लीट मेडिसिन दवाई जाएगी। अच्छा, अभी जितनी भी रिपोर्टें चेक करके इनको जो भी इनकी दवाई चल रही है वो संत जी के द्वारा दिलवाई जाएगी। दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया भी जो ये परिवार है जिसको गुर्दों की प्रॉब्लम है, तो संत जी के द्वारा जो भी इनकी राहत रहेगी, जिनकी रिपोर्टें चेक करवा के इनको मेडिसिन दिलवाई जाएगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज समाज हित के कोई सामाजिक कार्य और भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर, जिसमें दहेज रहित विवाह,
इसमें नशा विरोधी मुहिम, खूनदान, इसके अलावा और विशेष मुहिम जो स्टार्ट की है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, वो अन्नपूर्णा मुहिम है। इसमें जितने भी विश्व लेवल पर गरीब परिवार है उनको उनकी स्थिति देख के ऑल लाइफ टाइम जितनी तक ज़रूरत होगी, इनको घर का ज़रूरत का जितना भी सामान है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारी उम्र मुहैया कराएंगे। इसके अलावा कुछ गरीब परिवार है जिनको मकान भी नहीं है बैठने के लिए, परमात्मा राशन के साथ साथ उनको मकान बनाने की मुहिम भी परमात्मा ने साथ साथ मतलब शुरू की हुई है। तो ये पूरे जैसे आपके स्लोगन में लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इसमें एक शिक्षा भी है, तो संत रामपाल जी महाराज इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें से जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनका भी लिस्ट में नाम मतलब शामिल करा रहे हैं ताकि उनकी भी आगे व्यवस्था पढ़ाई की हो सके। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया अभी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम, किन जो ये मुहिम है ये तो वाकई में ही काबिल तारीफ मुहिम है। ये संत नहीं है, क्योंकि अगर संत या मनुष्य के लिए ये चीज़ें करनी बहुत मुश्किल है। ये तो परमात्मा के अवतार हैं जिन्होंने इतने मतलब गरीब परिवारों को ये इस मुहिम के तहत ले रखा है। अभी हम संत जी के अनुयायी से और जानेंगे। सर, ये मुहिम ओनली पंजाब फाजिलका में ही चल रही है या पूरे भारतवर्ष में कहीं और भी चल रही है? पूरे भारत में ही चल रही है। कोई इसमें कोई पार्शलिटी, जात पात कुछ नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गरीब देखा जा रहा है, जो ज़रूरतमंद देखा जा रहा है। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी संत जी रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किसी की कोई जात पात या कोई कुछ नहीं देखा जा रहा, ओनली ये देखा जा रहा है भी वो कितना गरीब है। जैसे ये परिवार था, कितनी नाजुक स्थिति में परिवार रह रहा है, आपको पूरा रूबरू कराया इस चीज़ से। तो आज इसको ये राहत सामग्री मिली। अभी हमारे साथ गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हम जानेंगे भी जो संत जी ने ये मुहिम चला रखी है, इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये आपके गाँव के परिवार के हैं, गाँव के हैं, तो आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे। तो जो ये मुहिम चलाई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ जो इस परिवार की बात थामी है संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि ऐसा परिवार है जो जिसको देखकर सभी भावुक हो रहे हैं। ये जो रो रही, ये बच्चा देखो, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो बच्चा है जी, ये ऐसा है भी सुबह 5 बजे जाता है और घरों में गोबर के जो डाल के वहाँ से मतलब जो जिसको इसने मेहनताना मिलता है 2000-4000 रुपये, उससे अपने पापा का ये ट्रीटमेंट करा रहा है। वो भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं और ये कहीं से कभी 2000-4000 5-5 हज़ार रुपये रिश्तेदारों से पकड़ के मेरे पास भी ये गए थे। भी इनका एक्चुअल में क्या है, राशन कार्ड भी नहीं है जी। जो सरकार की तरफ से जो राशन कार्ड की स्कीम है जिससे गेहूँ मिलती है वो इनका नहीं है। मकान के लिए मेरे पास गए, आपने कैमरा मैंने आपको दिखाई है, दिखाई है पहले जो इसका मकान है प्रधानमंत्री स्कीम के तहत इनका मकान डाला भी है, पर देखो वो कब आएंगे, कार्ड इनका कब बनेगा, वो चीज़ें बात की है। पर संत रामपाल जी महाराज जो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भी ये संत नहीं है, ये भगवान है जी, जो जिन्होंने इनकी बात थामी है। और ये बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार था जी। अभी मैं सरपंच होने के नाते कुछ ज़्यादा देखो, जैसे गाँव में जो थोड़ा बहुत है वही कर सकता हूँ। एक पर्सनल किसी परिवार का निर्वाह करवाना एक सरपंच की या कोई गाँव का जो जिम्मेदार उसके बस की बात नहीं होती। और संत तो देखो जी बहुत देखे हैं, जो हैं भी हैं, बड़े बड़े आश्रम बनवा रखे हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर है। पर देखो देखने में सबसे बड़ा ये संत जो पर्ची काट के भंडारी करते हैं या पैसे दे, तो ये पहला संत है जी जो देखा है मैंने संत रामपाल जी महाराज। जैसे ये जो गरीब परिवार था इनको राशन दे के इनका परिवार को, जब इन्होंने जो मैं देखा इनको, जैसे इंटरव्यू दे रहे थे तो रो रहे थे। ये बता रहे थे भी हमारे पास कभी कभार भूखा सोना पड़ता था। आस पड़ोस हैं, गाँव हैं, बड़े बड़े चौधरी हैं, जिम्मेदार हैं, किसी की बस की बात नहीं है जी। अब मैं एमएलए, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक की बस की बात नहीं है। ये एक परिवार को लाइफ टाइम के संत रामपाल महाराज जो गारंटी दे रहे हैं भी जब तक ये परिवार परमात्मा के जैसे ये जो बता रहे हैं ये अपने, और इनका जो गुजारा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का। और मैं संत रामपाल जी महाराज से एक और भी प्रार्थना करूँगा कि हमारे गाँव में ऐसे कुछ और भी करें, अगर उनका भी संत रामपाल जी महाराज कुछ करें तो बहुत धन्यवाद होगा जी। अभी हमारे साथ गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे भी जो इन परिवार को अच्छे से जानते हैं भी इनकी क्या स्थिति थी और इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। सर, आप इनको अच्छे से जानते हो क्योंकि आपके गांव के हैं, तो ये जो संत जी ने मुहिम चलाई है, संत रामपाल जी ने इनको आज राशन दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये बहुत अच्छा काम किया है संत रामपाल जी ने। इनको बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। इसको गाँव वाले और कोई भी नहीं पुगा सकते थे, हर एक बंदे को ज़रूरत होती है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संत रामपाल जी से निवेदन है भी कोई हमारे गांव में और ही ऐसा गरीब है उनको भी देवे।
दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी अगर गांव में कोई और भी ऐसा गरीब हो तो उसको भी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत लाभ दे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वाकई में ही बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा ना हमने कभी देखा था, ना हमने कभी सुना था भी एक संत हो गरीबों को राशन देता हो, एक संत हो जो नशे छुड़ाता हो, एक संत हो जो दहेज रहित विवाह कराता हो। ये चीज़ें सारी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो आप दर्शकों समझ सकते हो जो परिवार की स्थिति थी, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद दी है वो वाकई में ही एक काबिल तारीफ़ मतलब जो मुहिम है जो चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो ऐसे असहाय गरीब परिवार जिनका कोई भी सुनने वाला नहीं था, उनका संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना। जो ये बच्चा है, इनकी माता जी ने बताया भी ये गरीबी के कारण इसने अभी 7वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि इसके पिताजी भी बीमार है और घर की ऐसी नाजुक स्थिति है। अभी ये अगर स्कूल जाएगा तो कैसे मतलब एडजस्ट होगा, क्योंकि माताजी इनके काम करने वाले हैं और रोज़ के इनके खर्चे हैं क्योंकि बीमार है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भी जो ये बच्चा है स्कूल जाने के लिए कह रहा है। अभी हमने इनसे पूछा, अभी ये कहता है अगर ड्रेस अवेलेबल होती है, फीस अवेलेबल होती है तो मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो इसके बारे में ये क्या मतलब करेंगे। सर, जो ये बच्चा है ये कह रहा है भी मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे को ड्रेस या फीस के बंदोबस्त हो तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में ही कहा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो राशन तो रोटी का इनका सिस्टम बन गया है, ठीक है। इनको किसी भी तरह के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सर्दियों में कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, गर्मियों में जैसा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अभी इस बच्चे ने बताया भी वो 7वीं क्लास बीच में छोड़ चुका है, तो 100% इसका जो एडमिशन है, अगर इस समय स्कूल में एडमिशनें चल रही होगी तो 100% इसका इस बार 7वीं क्लास के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इसकी फ़ीस भरी जाएगी। और इस बच्चे के अगर जैसे राशन की अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, कोई शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ इसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे ये बच्चा जो अपनी आगे की पढ़ाई है उसको जारी रख सके। कॉपी पेन सब कुछ की व्यवस्था बिल्कुल जी, सारी व्यवस्था की जाएगी। इसको कॉपी पेन चप्पल जूते जो भी पढ़ाई पढ़ने के लिए, जैसे इसकी स्कूल की फ़ीस भी है वो भी इसको सारा करवाया जाएगा। बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं कुलार में, उनकी एक भगत की सेवा लगा दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, वो इनका स्कूल में एडमिशन करवाने का सारा प्रबंध करवा देंगे जी। दर्शकों, देखो कितनी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। इसके अंदर देखो शिक्षा तक कितना अप्रोच किया जा रहा है। अभी बच्चे को अभी जल्दी अगर अभी एडमिशन ओपन हुए तो इसको अभी लगाया जाएगा, कॉपी पेन ड्रेस हर एक चीज़ की व्यवस्था करवाई जाएगी। सर, जो गांव के अभी सरपंच से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था भी हमारे गाँव में 1-2 ऐसे परिवार और हैं, तो क्या उनकी भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। बिल्कुल जी, जो भी इस मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के लिए ही ये मुहिम चलाई है, जिसमें अभी ये पूरे भारतवर्ष में पंजाब से फाजिलका ज़िले में अभी जैसे हम खड़े हैं गांव कुलार में, तो इन सभी लोगों के लिए ये मुहिम है। हमारे भगत आएंगे, वो सर्वे करके जाएंगे, और अगर उस परिवार की नाजुक स्थिति हुई और उसको रोटी कपड़े की ज़रूरत हुई तो उनको 100% जो है वो इस मुहिम के तहत लेकर आया जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसे ही जैसे इस परिवार के लिए राशन लेकर आए हैं, उस परिवार को भी ऐसे ही राशन दिया जाएगा। दर्शकों, इन्होंने बताया भी और भी जो परिवार है उनकी भी इसी तरीके से मदद की जाएगी। अगर वेरिफिकेशन की जाएगी, उसमें रिपोर्ट बनेगी भी उनकी क्या स्थिति है, उस हिसाब से इनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से भी, हमने सुना अभी कलयुग में सतयुग आएगा, तो उसकी जैसे अभी ये चीज़ें देखें तो लग रहा है अभी शुरुआत हो गई, फिर भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। सर, हमने सुना अभी कलयुग में सतयुग आएगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब ये मुहिम शुरू की थी तो उसमें यही बताया था भी बेटा ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, क्योंकि देखो जब असहाय जिन लोगों को जो लोग जानते हैं वो भी मदद नहीं कर पा रहे, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इन लोगों के लिए मदद की शुरुआत कर दी है। ये एक शुरुआत मान के चलो, अभी इस मुहिम की शुरुआत हुई है, तो सतयुग अपने आप आएगा जब गरीब के पेट भरता है तो वो भगवान को याद करता है। और इस समय संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के खुद अवतार आए हुए हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान देकर और लोगों का भूखा पेट भरकर, यहाँ तक के ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के अंदर। हर तरह की सामाजिक बुराइयों को ख़त्म किया जा रहा है, आध्यात्मिक क्रांति लाई जा रही है, जिससे कलयुग में बड़ी जल्दी सतयुग की शुरुआत हो जाएगी।
दर्शकों, वाकई में इनका जो कहना है ये रियल है, क्योंकि ऐसे परिवारों की जब मदद होने लग गई इस कलयुग में, तो वाकई में ही कलयुग में सतयुग आने की संभावना है। दर्शकों, अभी हम इनसे एक सवाल और जानेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, खुद वो जेल की रोटी खा रहे हैं और गरीबों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे भी ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। सर, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, आप लोगों को लग रहा है अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, पर आपको नहीं पता भी 2014 से पहले जितने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़े थे उनकी जो अभी गिनती है वो 10 गुना हो चुकी है। एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी जब संत रामपाल जी महाराज जी बड़े मिशन के ऊपर निकले और 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ, तो उस समय एक आश्रम था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जो चल रहा था, और आज 2025 चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस समय 12 आश्रम चल रहे हैं और 12 गुना तो ये आश्रम बढ़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हो संगत कितनी बड़ी होगी। संगत की गिनती बढ़ने की गिनती सोच सकते हो, जब एक आश्रम 12 किले की जगह, अब जो दनाना धाम बना हुआ है 50 किले से ज़्यादा वहाँ जगह है। आश्रमों की गिनती इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके साथ जो जुड़ने वाले भक्तों की गिनती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उस बढ़ने के पीछे का जो कारण है वो है आध्यात्मिक कारण। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, जैसे ये परिवार भी बीमारियों के साथ जूझ रहा है। ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं, उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो रही हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है और जो YouTube चैनल के ऊपर लोगों के एक्सपीरियंस आते हैं, वो कभी भी सुनकर देखना। मैं सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ, उनको सुन के देखना। उसमें लोग बताते हैं भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे जुड़ा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2014 के बाद में जुड़े हैं, उनको भी वैसे ही लाभ मिल रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो पहले मिल रहे थे। वैसे ही बीमारियाँ दूर हो रही हैं, वैसे ही लोगों के जो कार्य हैं वो सर रहे हैं। बथेरे लोग आपको सरकारी नौकरी वाले ऐसे बथेरे मिलेंगे जिनकी कैंसर की बीमारियां ठीक हुई हैं। आप देखना, मतलब कभी भी सर्च करके कैंसर नाम डाल के संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के एक्सपीरियंस डालना, आपको पूरी लिस्ट खुल जाएगी जो भक्तों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जब उनको पहले कैंसर था, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनका कैंसर जो है ठीक हो गया। जैसे आपने बोला भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए, मीडिया के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। भक्तों के तो संत रामपाल जी महाराज जी आज भी वैसे ही कार्य सिद्ध कर रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। आप देखो, जैसे कोई मिनिस्टर होता है, उसको बीच में जेल हो जाए, जैसे दिल्ली के जो CM थे केजरीवाल जी, वो कुछ दिनों के लिए जेल में गए, तो क्या दिल्ली सरकार नहीं चल रही थी? उनकी शब्द शक्ति उस समय काम कर रही थी, क्योंकि केजरीवाल जी के अंदर जो पावर है वो पॉलिटिकल पावर थी, तो उनसे सारे कार्य हो सकते थे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, उनकी भी शब्द शक्ति काम कर रही है। ये राशन की जो किट प्रोवाइड की जा रही है, ये उन्हीं की शब्द शक्ति से जो कार्य चल रहा है। ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम हैं जिसमें कोई ना कोई हर साल में 6-6 समागम होते हैं, और उन समागमों में बहुत ही बढ़िया जो व्यवस्था होती है संत रामपाल जी महाराज जी की शब्द शक्ति से वो चल रही है। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने पूरा बताया कितना संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ रहे हैं, जो दुखी हैं परिवार है, तो वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी है इनको संत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। तो जो पूर्ण परमात्मा का जो अवतार होता है वो ही इतने सारे कार्य कर सकता है, लोगों के कैंसर काट सकता है, गरीब परिवारों की मदद कर सकता है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि इनकी जो मुहिम है, जैसे पहले हमने कवरेज की तो उसमें बताया गया अभी 20 या 25 दिन या महीने के बाद ही ये परिवार को दोबारा राशन देने के लिए आते हैं। तो आज ये इतने जल्दी क्यों आए हैं? से इस मुहिम के तहत 20 दिन या महीने के बाद राशन दिया जाता है, तो आज इस परिवार के पास आप 3 दिन बाद ही आए हो, क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, राशन के अलावा जो परिवार की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे जो इस परिवार का छोटा बच्चा था, उसने बताया था कि अभी पैसे ना होने की वजह से उसने जो अपना स्कूल में पढ़ रहा था पढ़ाई छोड़ दी। तो कल जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे वो इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा कर आए हैं आज इस परिवार के लिए, क्योंकि उस दिन हमने देखा भी ये परिवार कितनी गरीबी में और कितनी अव्यवस्था में जीवन जी रहा है। तो इस परिवार के लिए आज बच्चे के लिए स्कूल के बैग के साथ आज आपको दिखाते हैं भी इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। जैसे कि बताया गया था भी ये बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है, तो इसके लिए सबसे पहले तो स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आए हैं,
6 कॉपियाँ लेकर आए हैं जो इसको स्कूल के लिए चाहिए, स्कूल का बैग लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करते हैं भी, जब इस बच्चे के एडमिशन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गए थे स्कूल में, तो उन्होंने बताया कि भी स्कूल में इसकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी और बाकी भी इसके साथ सहयोग होगा, इसको किताबें भी दी जाएंगी। और जो सामान स्कूल से नहीं मिला वो सारे का सारा इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो था बच्चे का जो स्कूल का सामान था, जिसमें एक यूनिफॉर्म आ गई, कॉपियाँ आ गई और स्कूल का बैग आ गया। इसके अलावा इस परिवार के लिए, जैसे कि इस परिवार का जो मुखिया है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं और जो बच्चे हैं इनके उनके लिए भी 2-2 जोड़ी जो है वो कपड़े लेकर आए हैं। ये बड़े बेटे के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये 2 जोड़ी छोटे बेटे के लिए, इनके परिवार के लिए 2 जोड़ी उसके लिए कपड़े हैं। ये 2 जोड़ी इस बहन जी के लिए जो मुखिया की पत्नी है उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं। और सभी के लिए पहनने के लिए स्लीपर और चप्पल आई हैं। जितने भी परिवार में 4 मेंबर हैं तो चारों के लिए स्लीपर और चप्पल भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। सर आप ये बताइए, जैसे हमने इस परिवार का पूरा पहले निरीक्षण किया था, अब ये परिवार बिल्कुल गरीब स्थिति में है, तो इनको कपड़े तो मिले हैं लेकिन जो लेडीज़ के सूट है बिना सिले हैं, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा? अभी सिलाई दी जाएगी या? बिल्कुल जी, जो ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो सिले सिलाए हैं। जैसे बहन जी के जो कपड़े हैं वो मार्केट से ऐसे सिले सिलाई कम मिलते हैं, तो जो जैसा पहनते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनको साथ लेकर दुकान पर गए थे। जो इन्होंने अपनी पसंद से ख़रीदना चाहे वो इनको दिलवाए गए हैं। और जो इनकी सिलाई है, जहाँ से भी इस गांव में सिलाई होती है, जहाँ से इन बहन जी ने सिलवाने होंगे, जो उस सिलाई का खर्चा होगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज जो स्लोगन में लिखा गया है कपड़ा, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। और रोटी इस परिवार को जो आज से 2-3 दिन पहले आए थे, तो पूरी एक किट जो रसोई में यूज़ होती है प्रॉपर, वो किट यहाँ दे के गए थे। तो अब हम जो ये परिवार है इससे हम जानने की कोशिश करेंगे इस व्यवस्था का कैसे बना। अभी हम बच्चे से भी बात करेंगे जो परिवार में जिसका एडमिशन करवाना था। क्या आपका एडमिशन संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने करवा दिया? हाँ जी, करवा दीजिए। तो अभी आप स्कूल जाओगे जैसे आपका एडमिशन हो गया? जाएंगे जी। और जो आपको ये सामान ड्रेस वगैरह मिली है, ये कैसे इन्होंने मतलब आपको साथ लेके दुकान पे या कैसे दिलवाया आपको? ये संत रामपाल जी महाराज के दास हमको साथ ले गए थे, दुकान पे जाके हमको कपड़े दिलाए। अच्छा, आपकी पसंद के आपको कपड़े दिलवाए? हाँ जी। तो माता जी, आपको अभी आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए कपड़े मिले हैं, आपके लिए भी कपड़े मिले हैं, स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी करवा दिया, सारा सामान दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है अब? सही लगे रहा। आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ, धन्यवाद। स्कूल एडमिशन करा दिया बच्चा का, कपड़े दे, धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, जैसा कि अभी माता जी पूरे भावुक हो गए थे, इन परिवार को सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है। इनके पहनने के लिए कपड़े हैं, स्कूल के लिए ड्रेस है, बच्चे के लिए कॉपियाँ और बैग भी दिया गया है। और स्कूल में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा एडमिशन भी करवाया गया है। तो ये देख सकते हो, जूते भी, जो चप्पल हैं वो भी पहनने के लिए इस परिवार को दी गई है। दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार को हर एक जो मुमकिन सहायता है वो दे रहे हैं। राहत सामग्री है, कपड़े हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे गरीब परिवार, ऐसा है परिवार, ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत, जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आज राहत सामग्री दी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता
तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब